हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सरल प्रकार की करणी के सवालों का घटाना करना सिखाएंगे। यह सरल प्रकार के करणी के सवालों को घटाना बहुत ही आसान है और इस वीडियो को बिना स्किप किए समय दे करके अगर आप इसको सीखते हैं तो आसानी से सीख जाएंगे और आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना बहुत सुविधाजनक होगा। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन की घंटी भी बजाएं और लाइक और शेयर करना न भूलें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने की कोशिश करें ताकि आपको घटाने का सवाल आसानी से समझ में आ जाए। यदि वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको सवाल आसानी से समझ में नहीं आएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 14 करड़ी में 12 में से हमें घटाना है 3 करड़ी में 27 को। हमारा पहला पद है 14 करड़ी में 12, दूसरा पद है 3 करड़ी में 27। हमें 14 करड़ी 12 में से 3 करड़ी में 27 को घटाना है। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो करड़ी में 12 है इस 12 का गुणनखंड करेंगे। तो 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 तियाँ 12 माइनस 3 और करड़ी में 27 का गुणनखंड होगा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस तरह से 27 का गुणनखंड हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3 और 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा एक बार केवल 2 यहाँ लिखेंगे तो 14 गुणा 2 और यह करनी के अंदर 3 रह जाएगा। इसी तरह से माइनस 3 और गुणा इस 3 गुणे 3 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा। एक बार हम 3 अंक को लिखेंगे, अंक 3 को लिखेंगे और यह 3 करड़ी के अंदर रह जाएगा। तो हमारा यह हो गया 14 गुणा 2, 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो गया 2 और करड़ी में 3 माइनस 3 गुणा 3 गुणे 3 का वर्गमूल हुआ 3 और फिर यह 3 अंदर में रह गया करड़ी के अंदर में। तो इस तरह से हुआ 14 दूना 28 करड़ी में 3 माइनस 3 तियाँ 9 करड़ी में 3। अब हम 28 करड़ी में 3 में से 9 करड़ी में 3 को घटाएंगे तो 28 में से 9 को घटा लेंगे होगा 19 और एक बार हम करड़ी में 3 लिख देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 19 करड़ी में 3। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं दूसरे सवाल को घटाना सीखेंगे। यह हमारा दूसरा सवाल है। यह दूसरा सवाल है जैसे 4 करड़ी में 45, 4 करड़ी में 45 में से हमें घटाना है 3 करड़ी में 20 को। 3 करड़ी में 20 को घटाना है। इसको फिर वही काम करेंगे हम। यह 4 करड़ी में 45 का गुणनखंड करेंगे तो करड़ी में 45 का गुणनखंड हो जाएगा 3 तियाँ 9 और गुणा 5। 3 तियाँ 9 गुणा 5 यानी 3 तियाँ 9 पचे 45 माइनस 3 गुणा 20 का हो जाएगा 2 दूनी 4 पचे 20, 2 दूनी 4 पचे 20। यह हो गया 2 दूनी 4 पचे 20। तो 45 का गुणनखंड हुआ 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 तियाँ 9 पचे 45। 20 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पचे 20। तो अब हम क्या करेंगे, 3 गुणा 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 5 करड़ी के अंदर रह जाएगा माइनस 3 गुणा 2 गुणे 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और करड़ी में जो 5 है यानी 5 जो है करड़ी के अंदर रह जाएगा। तो हम 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, उस 5 को भी वैसे ही लिख लेंगे। अब 4 से 3 में गुणा कर लेंगे, 4 तियाँ 12 करड़ी में 5 माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 करड़ी में 5। अब 12 में से 6 को घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 12 ऋण 6 और आप करड़ी में 5 को कॉमन कर लेंगे। करड़ी में 5 पहले पद में भी है और करड़ी में 5 दूसरे पद में भी है। तो इन दोनों पदों में से करड़ी में 5 को हम कॉमन करके बाहर लिख लेंगे, बचेगा 12 ऋण 6। 12 में से 6 घटाएंगे 6 और फिर हो जाएगा करड़ी में 5। तो इस तरह से हमारे दूसरे सवाल का हल हुआ, आंसर हो जाएगा 6 करड़ी में 5। यह दूसरा सवाल हल हुआ। इसी तरह से
हमारा तीसरा सवाल है इस तरह से, मान लीजिए आपको घटाना है 9 करड़ी में 75, 9 करड़ी में 75 में से हमें घटाना है 4 करड़ी में 125 से, 4 करड़ी में 125। तो हमें 9 करड़ी 75 में से 4 करड़ी में 125 को घटाना है। तो अब इसको देखिए, घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ करड़ी में 75 है, इसका गुणनखंड होगा 5 गुणे 5 गुणे 3, और फिर 125 का जो गुणनखंड होगा वह हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 9 75 का गुणनखंड करेंगे, 50 में 25, 5 गुणे 5 गुणे 3, 50 25 तियाँ 75, 5 गुणा 5 गुणा 3, 50 25 तियाँ 75 माइनस 4 का गुणनखंड 4 अपनी जगह रहेगा, 125 का गुणनखंड होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। इस तरह से हुआ 9 गुणे करड़ी में 75 माइनस 4 करड़ी में 125, ये पहला पद, ये दूसरा पद। हमने 75 का गुणनखंड कर लिया, ये हुआ 5 गुणा 5 गुणा 3 माइनस हमने 125 का गुणनखंड किया 5 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करेंगे, 9, 5 गुणा 5 का वर्गमूल हो जाएगा 5, और उसके बाद हम 3 को करड़ी के अंदर ही रख लेंगे। तो यह हो जाएगा 9 गुणे 5 करड़ी में 3 माइनस 4 गुणा 5 गुणे 5 का वर्गमूल हो जाएगा 5, और इस 5 को हम करड़ी के अंदर ही रहने देंगे। तो यह हो जाएगा 4 गुणे 5 गो करड़ी 5। अब यह हो गया 9 पचे 45, 45 करड़ी में 3, यह हुआ 45 करड़ी में 3 माइनस 4 पचे 20 करड़ी में 5, यह हुआ 20 करड़ी में 5। बस अब इस तरह से आप देखें कि यहाँ करड़ी में 3 है और यहाँ करड़ी में 5 है, तो अब हम इसको घटा नहीं सकते, बस यह हो जाएगा 45 करड़ी में 3 माइनस 20 करड़ी में 5। यह इतना ही हमारा आंसर होगा, इसको घटा हम नहीं सकते क्योंकि यह असमान प्रकार की करड़ी हो गई। करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5, यह असमान प्रकार की करड़ी होगी, तो हमारा केवल आंसर हो जाएगा 45 करड़ी में 3 माइनस 20 करड़ी में 5, हमारा यही आंसर होगा। एक चौथा सवाल लेकर के हम हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा करड़ी का घटाना होगा। यह एक चौथा सवाल है जिसमें हमारा सवाल है 16 करड़ी में 12, 16 करड़ी में 12 माइनस 6 करड़ी में 48, 6 करड़ी में 48, इसको भी घटाएंगे तो फिर वही करेंगे 16, ये हमारा 12 है, यह 48 है, 12 का गुणनखंड कर लेंगे तो हमारा 12 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 तियाँ 12, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 तियाँ 12 माइनस 6 करड़ी में 48 का गुणनखंड हो जाएगा 4 चौक 16 तियाँ 48, 4 चौक 16 तियाँ 48, यानी 4 गुणे 4 गुणे 3, तो यह हो गया 16, 12 का गुणनखंड हुआ 2 दूना 4 तियाँ 12 माइनस 6, 48 का गुणनखंड हुआ 4 गुणा 4 गुणा 3। तो इस तरह से यह हो जाएगा 16 गुणा 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 3 करड़ी में रह जाएगा माइनस 6 गुणे 4 गुणा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और 3 करड़ी के अंदर रह जाएगा। तो हमने लिखा 16 गुणा 2 गुणा करड़ी में 3, और इस पद को लिखा 6, 4 गुणे 4 2 बार है, हम वर्गमूल में केवल एक बार लिखेंगे, 6 गुणे 4 गुणे करड़ी में 3, यह हो गया 16 दूनी 32 करड़ी में 3 माइनस 6 चौक 24 करड़ी में 3। तो यह इस तरह से हुआ। अब हम इसको हल करेंगे और हल करके 32 में से 24 को घटा लेंगे तो हमारा आएगा 8, और फिर लिख लेंगे करड़ी में 3। तो इस तरह से हमारे घटाना हुआ, आंसर इसका हुआ 8 करड़ी में 3। तो आपने देखा कि सरल प्रकार की करड़ी को घटाना कितना आसान है, और जो असमान तरह की करड़ी हो जाती है उसको हम फिर घटाते नहीं, वैसे ही रहने देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर
3 में हुआ। तो इस तरह से आपने चार प्रकार के सवालों को हल करना सीखा। अब एक और उदाहरण लेकर के हम चलते हैं जिसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला सवाल है पाँचवा सवाल हमारा है कि पाँचवा सवाल है 28 करड़ी में 28 ऋण 63, यानी करड़ी में 28 में से हमें घटाना है करड़ी में 63 को। अब इसको कैसे घटाएंगे? हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। करड़ी में 28 का गुणनखंड करेंगे तो करड़ी में 28 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4 सत्ते 28 माइनस इसका होगा 3 त्रिका 9 सत्ते 63। अब 2 गुणा 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और यह करड़ी में 7, 3 गुणा 3 का वर्गमूल होगा 3 करड़ी में 7। अब हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो ऋण 1 करड़ी में 7 होगा और इसको हम लिखेंगे ऋण करड़ी में 7। तो इस तरह से यह घटाना हो गया। करड़ी में 28 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 7, 63 का गुणनखंड हुआ 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो गया 2, करड़ी में 7 रह जाएगा। 3 गुणे 3 का वर्गमूल हुआ 3 और 7 को अंदर ही रहने देंगे। उसके बाद 3 में से 2 को घटाएंगे ऋण 1 करड़ी में 7, 1 को हम हटा देंगे फिर लिखेंगे ऋण करड़ी में 7। तो इस तरह से यह घटाना हुआ। तो पांचवें उदाहरण से भी हमने देखा कि सरल प्रकार के करणी के सवालों को घटाना कितना आसान है। बस आज की वीडियो में इतना ही शेष। अगले वीडियो में पुनः एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि प्रश्नों को आप आसानी से समझ सकें और अपने गणित के सवालों को अच्छी तरह से हल कर सकें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। धन्यवाद।